मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। आज मीडिया का व्यवहार कुछ ऐसा ही है, जहां वो तथ्यों को साइड कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी कलाकारी करने में मदमस्त है। जो बात वास्तव में कही नहीं गई, जो कदम उठाया नहीं गया, उसे ऐसे दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि यही हुआ है। रूस यूक्रेन विवाद में भारत अब तक यूएनएससी में तटस्थ रुख अपनाते हुए शांति और वार्ता हेतु रास्ते निकालने की बात करता आ रहा था। ऐसे में अचानक यह खबर आई कि भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में पहली बार यूक्रेन का साथ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे मीडिया द्वारा इस बात का भ्रम फैलाया गया कि भारत यूएनएससी में रूस के विरुद्ध चला गया और यूक्रेन का साथ दिया, जबकि इस बात में कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। हम आगे बढ़े उससे पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि वास्तव में ऐसा हुआ ही नहीं जो आपको दिखाया और बताया जा रहा है, वो सही मायनों में अर्ध सत्य है। सच्चाई तो यह है कि भारत ने क्या स्वयं रूस ने इस बात का समर्थन किया है जिसको यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि भारत रूस के विरुद्ध चला गया। दरअसल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने पुराने संघर्ष का जायजा लेने के लिए एक बैठक की। जैसे ही बैठक शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वसीली नेवेंजिया ने वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक में जेलेंस्की की भागीदारी के संबंध में एक प्रक्रियात्मक वोट का अनुरोध किया। नेवेंजिया ने जोर देकर कहा कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की की भागीदारी का विरोध नहीं करता है, लेकिन ऐसी भागीदारी व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए, न कि ऑनलाइन माध्यम से। उन्होंने तर्क देते हुए कहा, कोविड-19 महामारी के दौरान परिषद ने वस्तुतः काम करने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसी बैठकें अनौपचारिक थीं और महामारी के चरम के बाद परिषद प्रक्रिया के अनंतिम नियमों पर लौट आई। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन और उनकी उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से होती तो काफी बेहतर रहता। रूसी राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में मौजूद अल्बानिया के राजदूत फेरी ठूक्सा के बयानों के बाद परिषद ने जेलेंस्की को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखा। वोटिंग में 13 सदस्यों ने जेलेंस्की के बैठक में भाग लेने पर सहमति जाहिर की, वहीं रूस ने असहमति जाहिर की। चीन ने वोटिंग में भाग लेने से इनकार कर दिया। मामले पर प्रक्रियात्मक वोट का आह्वान करते हुए नेवेंजिया ने दोहराया कि उनके देश की आपत्ति विशेष रूप से वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस द्वारा राष्ट्रपति की भागीदारी से संबंधित है। भारत और 12 अन्य देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूएनएससी को संबोधित करने के लिए जेलेंस्की का समर्थन किया। बात बस इतनी सी ही थी, लेकिन इस कहानी और तथ्यों को ऐसे तोड़ा मरोड़ा गया कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि फरवरी माह से जब से संघर्ष की शुरुआत हुई, तब से भारत यूएनएससी में तटस्थ रुख ही अपना रहा है और इस बार भारत ने यूक्रेन का समर्थन किया है। ऐसे में अर्ध सत्य को परोसते हुए क्लिकबेट मटेरियल की जुगत में मीडिया समूहों ने बात का बतंगड़ बनाकर लोगों के सामने परोसना शुरू किया और यह भी कहा जाने लगा कि इससे भारत और रूस की दोस्ती में दरार आ जाएगी। वास्तव में मीडिया समूह ने टीआरपी बटोरने के चक्कर में अपना छीछा लेदर करा लिया। बात की गंभीरता को समझने के बजाय ये समूह तथ्यों से खेलने लगे और उन्होंने दुष्प्रचार का ऐसा माया जाल बिछाया कि सब कुछ रियल ही लगने लगा, जबकि इसमें वैसा कुछ था ही नहीं। उनके कृत्यों से कूटनीतिक स्तर पर दोनों मित्र देशों के बीच बिना बात के मनमुटाव आने की संभावना हो सकती है। ऐसे में पहली बात तो यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में न बुधवार को रूस का विरोध किया था, न अब किया है और न ही आगे करेगा। साथ ही मीडिया समूह को यह समझना चाहिए कि वे टीआरपी बटोरने से ऊपर उठकर कुछ सोच सके और तथ्यों के साथ खिलवाड़ न करते हुए पूरी बातों को जनता के समक्ष रखें, ताकि ऐसे मसले पर भविष्य में किसी को भी शर्मिंदा न होना पड़े।